Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू है। अब हम आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहिए क्योंकि ये जो सम्स है हम लोगों के प्रैक्टिस सेट 6.2 के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जब ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो हमको लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन और जो हम लोगों के बेसिक फॉर्मूलाज थे साइन, कोसेक, कोसेक, सेकॉट, और ये जो टेबल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, बराबर, ये हमको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा इस सम में, और किस तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिक वगैरह सब मैं समझाता हूँ। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। अगर लुकिंग एट इट्स टॉप है मतलब ये ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है तो कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? क्या बन रहा है हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। हमको क्या फाइंड करना है? वो जो चर्च है उसके हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। यहाँ पे क्या मान के चलते हैं हम लोग कि ये एक इंसान यहाँ पे खड़ा है करके, बराबर, और वो क्या कर रहा है? ऊपर देख रहा है, बराबर, और ये जो है ये यहाँ पे चर्च है। क्या है? यहाँ पे चर्च है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग इसको? अगर ऐसा ज्वाइंट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? एक एंगल मिल जाता है, बराबर। और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग? तो ध्यान से देखो, इसको, ये जो इंसान खड़ा है उसको दे दिया सी हम लोगों ने, बराबर। ये समझो चर्च है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हम लोगों का टॉप, मतलब ऊपर देख रहा है वो। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? इसके हाइट को। क्या फाइंड करना है हमको? इसके हाइट को। और दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। ये पर्सन है, ये चर्च है, बराबर। ये पर्सन है, ये चर्च है, बराबर। तो 80 मीटर की दूरी पे वो खड़ा है उससे, बराबर। तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे क्या? 80 मीटर, बराबर। और जब ये अब देखो, फ्रॉम द चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, अब ये क्या कर रहा है? देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। ये जो पर्सन है ना, वो क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जब देख रहा है तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है हम लोगों को? कितना डिग्री आ रहा है वहां पे? 45 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है ये? 45 डिग्री। तो अब हमको क्या फाइंड करना है? इसका हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे हम लोग? हाइट। तो लेट ए बी द हाइट ऑफ द चर्च, बराबर। ये हम लोग लिखते हैं। पहले तो हम लोगों ने क्या क्या अज्यूम किया है ना, वो लिखते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट ए बी द हाइट ऑफ द चर्च, बराबर। ये लिखा हम लोगों ने। फिर C इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। फिर हम लोग लिख रहे हैं C इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, बराबर। अब उसके बाद में हम लोगों को क्या लिखना है? ये जो BC है, BC कितना हो रहा है हम लोगों का? जो वो ऑब्जर्वर है, और चर्च का डिस्टेंस कितना है? तो वो है हम लोगों का कितना? 80 मीटर है, बराबर। और एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमको कितना दिया हुआ है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू हम लोगों का है यहाँ पे 45 डिग्री। ये सब चीज हम लोगों ने लिख दिया, जो भी कुछ हम लोगों को यहाँ पे पता था। अब हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब देखो यहाँ पे बात को समझो, हम लोगों को क्या दिया है? यहाँ पे एडजेसेंट है, बराबर। ये जो एंगल है इसका ये एडजेसेंट है और ये अपोजिट है।
बराबर। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हम लोगों का किस में आता है, तो 10 में आता है, ये हम लोगों को पता है। तो हम लोगों का यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 10c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये हम लोगों का, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑपोजिट अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एडजेसेंट, बराबर। अब यहां पे अब हम लोगों के दिमाग में ये आएगा कि हम लोग तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट भी लिख सकते थे, तो वो हो जाता था फिर कॉट, बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो कॉट का जो 45 डिग्री है और 10 का 45 डिग्री है वो मतलब लगभग रिवर्स ही रहता है, बराबर। तो हम लोग इसको सॉल्व तो कर लेते थे, अगर मैं यहाँ पे कॉट भी अज्यूम करता हूं तो भी मुझे चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, यहाँ पे 10 अज्यूम किया है, बराबर। तो 45 डिग्री सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ से देख लिया, गलत देख लिया, ये देखा 1/√3 और √3 हमको 45 डिग्री देखना है, देखो 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, बराबर। तो सेम हम लोगों का आंसर आने वाला है। तो अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया समझो कितना 1045 डिग्री, बराबर। तो अपोजिट क्या है इसका, तो अपोजिट इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ए बी, और एडजेसेंट क्या है हम लोगों का BC। तो 1045 हम लोगों का कितना है यहाँ पे 1 है, इक्वल्स टू AB अपॉन क्या आएगा यहाँ पे BC कितना था हम लोगों का, तो 80 था। तो देयरफॉर AB या फिर दैट इज AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों का, सॉरी दैट इज AB इक्वल्स टू 80 मीटर, बराबर। ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, फाइनली लिख देना है देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सम की ओर। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ 60 डिग्री, बराबर। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, बराबर। अब यहां पे हम लोगों को समझना पड़ेगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शिप, बराबर। तो यहां पे मानो क्या है, जैसे यहां पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये क्या है हम लोगों का शिप है समझो, बराबर। और ऑब्जर्वर कहां है, यहां पे है, बराबर। एंड ऑब्जर्वर कहां पे है हम लोगों का, समझो ये रहा ऑब्जर्वर, कहां पे हम लोगों का ये रहा। अब क्या है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं एंगल ए, बराबर। सॉरी यहां पे हम लोग इसका इंक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हमने दिया क्या ए दिया। अब यहां पे आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ 60 डिग्री, बराबर। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन ये कितना हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पे 60 डिग्री हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये 60 डिग्री लिखा, बराबर। तो ये नीचे की तरफ हम लोगों का क्या है, यहाँ पे शिप है, बराबर। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पता है क्या, यहाँ पे ये जो है ये हम लोग क्या बना दिया, यहाँ पे इसका हाइट बना दिया है हम लोगों ने, किसका, लाइट हाउस का, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे लाइट हाउस हुआ है, सॉरी लाइट हाउस का क्या हो गया है, ये हाइट हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होएगा हम लोगों का 60 डिग्री होएगा। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया। और यहाँ पे अब हम लोगों को क्या बोला है, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज हाउ मच, तो ये है हम लोगों का
90 मीटर। कितना है ये हम लोगों का? तो ये है हम लोगों का यहाँ पे 90 मीटर, बराबर ना दोस्तों। तो अब देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो मतलब हम लोगों को ये जो इतना डिस्टेंस बचा हुआ है, क्या है हम लोगों का, ये जो इतना डिस्टेंस बचा हुआ है इसको फाइंड करना है, बराबर। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे हम लोगों ने इस सम में लिखा था उसी तरीके से हम लोगों को पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या क्या हमने यहाँ पे अज्यूम किया है और क्या किस तरीके से रहेगा। तो लेट ए बी द, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लेट ए बी द ऑब्जर्वर, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर ये, हाँ चलो, लेट क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, लेट ए बी द ऑब्जर्वर, बराबर। लेट ए बी द ऑब्जर्वर, लेट ए बी द, सी इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं लेट सी बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऐसा लिखो, लेट सी बी द, अच्छे से लिखो पूरा, let C be the position of observer, ठीक है, ये लिखा। फिर उसके बाद में AB is the height of lighthouse। अब ये जो AB है ना, ये क्या है हम लोगों का, AB is the height of, क्या है ये हम लोगों का, लाइट हाउस, ठीक है। ए बी क्या है हम लोगों का, हाइट है किसका, लाइट हाउस का। अब अगर आप ध्यान से देखते हो, क्या देखते हो कि ए डी, अब एक मिनट घाई नहीं करना है हम लोगों को। अब देखो यहाँ पे ये जो एडी है ये पैरेलल है। उस टाइम पे मैंने क्या किया था, ये 60 डिग्री लिख दिया, ये भी 60 डिग्री लिख दिया, बट ये 60 डिग्री लिखा तो लिखा क्यों, वो अब मैं समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे ये जो एडी है, लाइन एडी इज पैरेलल टू साइड बीसी, तो देयरफॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो डीएसी और एसीबी ये अल्टरनेट एंगल्स है, बराबर। और वो जो हम लोगों ने पैरेलल लाइंस का थ्योरम पढ़ के रखा है, बराबर। पैरेलल लाइंस में अगर कभी भी जो भी कोई एंगल्स आते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो वो इक्वल होते हैं, ये हम लोगों को पता है। तो हम लोग इसको अल्टरनेट एंगल्स बोल के, और ये भी हम लोगों का क्या हो सकता है, 60 डिग्री हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग अभी लिख देते हैं क्या, ए डी पैरेलल टू बीसी, और ये जो एंगल है हम लोगों का, एंगल डीएसी, क्या है ये हम लोगों का, एंगल डीएसी इक्वल्स टू कितना है, 60 डिग्री है। अब हम लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल डीएसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीबी, और ये हो गया हम लोगों का क्या, अल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, अल्टरनेट एंगल्स साबित कर दिया। और अगर हम लोग इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए बी सी इज ऑल्सो हाउ मच, 60 डिग्री, है ना। मैंने डायग्राम में तो पहले से लिख दिया, बट मैंने समझाया अभी हम लोगों को, ये जो पैरेलल लाइंस का जो थ्योरम होता है उसको अप्लाई करके, जब भी दो पैरेलल लाइन होते हैं तो वहां पे अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं, ये हम लोगों को पता है। तो एंगल एबीसी अब हम लोगों को पता चल चुका है क्या, कि ये 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री है, हमको हाइट दिया हुआ है, हमको ये बेस को फाइंड करना है। इन शॉर्ट ऐसे में थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। तो अब हम लोग कर सकते हैं, अगर ये 60 डिग्री है तो हम लोग पहले तो ये बात को समझते हैं, क्या हम लोगों का हो रहा है, ये एंगल सी से ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है हम लोगों का, tan 60 आ रहा है ना। ये हम लोगों को बात समझ गया है, क्या समझा हम लोगों को, कि ये जो 10 है ये क्या है हम लोगों का 60 है, तो कितना आता है tan 60 का आंसर √3, बराबर। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या, 10
10 किसको दूंगा मैं यहाँ पे, एंगल सी को, बराबर। 10C इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का, तो ऑपोजिट अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एडजेसेंट, बराबर। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। फिर अगले लाइन पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1060 डिग्री इक्वल्स टू, अपोजिट मतलब क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 1060 डिग्री कितना था हम लोगों का, तो 1060 डिग्री इज आवर्स √3 इक्वल्स टू ए बी। ए बी कितना है हम लोगों का, तो 90 डिग्री है। और ये कितना है हम लोगों का, बीसी, तो बीसी तो हम लोग जैसे के वैसे ही रखेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, उसको हम लोग समझते हैं। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, देयरफॉर, अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं इसको, तो क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो अब अगर ये ऐसा लिखा हम लोगों ने, BC इक्वल्स टू 9 अपॉन, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, √3। तो अब अगर हम लोगों ने ये ऐसा लिख दिया, तो हमको है ना क्या करना है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा रेशनलाइज कर देते हैं और अपने लिए ही थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूं, BC इक्वल्स टू 9 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, BC इक्वल्स टू 90 इंटू √3 आया। और ये क्या आ गया हम लोगों का यहाँ पे, √3 इंटू √3 क्या होता है हम लोगों का, कभी भी 3 होता है, बराबर। तो हम लोगों ने वो तो लिख दिया। फिर 3 1 जार 3 और 3 3 जार कितना होता है, 9, और ये 30 हो गया। तो BC इक्वल्स टू 30 इंटू, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे सम में हम लोगों को दिया है, ये कितना है, 1.73। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो 173 इंटू हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, 30 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, 30 इंटू 173 हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मिनट रुकिए। अब क्या आएगा यहाँ पे, उसके तरफ हमको फोकस करना है थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। तो ये फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, BC इक्वल्स टू 30 इंटू 1 पॉइंट क्या है वो, 73 है, बराबर। तो BC इक्वल्स टू 1.73 आ गया है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, 173 इंटू 30। तो ये आ गया हम लोगों को 0 0 0, यहाँ पे 0, 3 3 जार कितना होता है, 9, 3 7 जार 21, और ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5190 आ रहा है। तो हम लोगों को फाइनली कितना लिखना पड़ेगा, देयरफॉर BC इक्वल्स टू 51.90 मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे क्या हो चुका है, सेकंड सम कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, थर्ड सम जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है उसको हमको सॉल्व करना है। तो उसको हमको सॉल्व करना है तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फटाफट तरीके से यहाँ से मिटा देता हूँ, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे से हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर डायग्राम बनाने का सोचते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, हटा दिया, यहाँ से इरेज कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड सम को सॉल्व करने की कोशिश करना है। और फ्रेंड्स आप है ना, ये जब सम्स होते हैं ना हमारे, तभी इसका फटाफट तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब आपको क्या है कि अगर नहीं लिया होगा तो आपको बैक जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है भाई, अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है, बराबर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा हो चुका है, पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रैक्टिस सेट हमारा बाकी है, वो हम लोग कर देंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों को सर्कल चैप्टर शुरू करना है, वो काफी हम लोगों का लेंदी चैप्टर है, तो शायद टाइम लग सकता है। बट फ्रेंड्स हम लोगों को सब कुछ चीजों को कंप्लीट करना है, तो हम लोग कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो भी थोड़ा बहुत लेंदी है, तो देखते हैं क्या होता है। Two buildings are facing each other at a width is 12 meter. Find the top of the
क्या बोला है, एक मिनट रुको। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन तो क्या किया भाई, फटाफट तरीके से पढ़ लिया, बट हम लोगों ने ये पढ़ा, अब हम इसको धीरे धीरे करते हैं। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, बराबर। यहाँ पे क्या है, दो बिल्डिंग्स है जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो बिल्डिंग्स है, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर विथ विड्थ इज 12 मीटर। इसके बीच में की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 12 मीटर है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे दो बिल्डिंग्स बना देते हैं, समझो ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक और एक बिल्डिंग है, बराबर। तो ये बिल्डिंग इतना सा तो नहीं होता है, जाहिर सी बात है, ये कैसा होगा, ऐसा होगा, बराबर। और ये यहां से भी कैसा होगा, ये दूसरा जो सेकंड बिल्डिंग है ये ऐसा होगा, बराबर ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे। तो ये हमारे क्या है, दो बिल्डिंग है, बराबर। अब इसमें क्या कर देते हैं, ये समझो ये जो रास्ता है वो है, बराबर, ये भी बना दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये वो देखते हैं। तो टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर विड्थ इज 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। अब देखो फर्स्ट बिल्डिंग जो है ना वो क्या है, एक मिनट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज टू बी फॉर्म्ड, बराबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंजेस करके ले लेता हूं। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है ये थोड़ा सा हमारा बड़ा है, बराबर, ये थोड़ा सा हमारा बड़ा है। तो टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, विड्थ इज 12 मीटर, बराबर। इसका विड्थ कितना है भाई, 12 मीटर है। फिर उसके बाद में फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन, बराबर, एक मिनट रुको, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, बराबर। इधर क्या है कि फर्स्ट बिल्डिंग का जो टॉप है, एक मिनट क्या गड़बड़ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज टू बी फाउंड टू बी 60 मीटर, बराबर। तो यहां पे हम लोगों को क्या बोला है, तो अब यहां से हम लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, कितना आ रहा है ये, एक मिनट रुको, ये कितना है हम लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन, हम लोगों ने कर लिया इसको, बराबर ना दोस्तों। तो यहां पे हम लोगों ने ये लिखा, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, अब जोड़ देते हैं यहां से, बराबर ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को ये कितना डिग्री आ चुका है, तो ये आ चुका है हम लोगों को यहाँ पे 60 डिग्री, बराबर ना। तो अब two buildings are facing each other, width is 12 meter from the top of first building which is 10 meter high। तो ये जो बिल्डिंग था हम लोगों का फर्स्ट वाला वो क्या था, 10 मीटर हाई था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, बराबर। तो ये हम लोगों का यहाँ पे 60 डिग्री है। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, और ये हो गया हमारा क्या, ई हो गया, बराबर। ए बी सी डी ई कर दिया हम लोगों ने, बराबर। अब अगर हम लोग नहीं तो ऐसा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज रख देते हैं, यहाँ पे ई लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डी लिखता हूँ जानबूझ के, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जानबूझ के। तो ये एंगल हम लोगों का 60 डिग्री हो चुका है। अब आपको ये भी पता है, क्या पता है, देखो टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, विड्थ इज 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज टू बी फाउंड टू बी 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। हम लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, यहाँ पे सेकंड बिल्डिंग का हाइट कितना है। तो सेकंड बिल्डिंग ये है, तो सेकंड बिल्डिंग देखो, ये जो ए बी है हमारा फर्स्ट बिल्डिंग है, दिस इज अवर फर्स्ट बिल्डिंग, है ना। देखो टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, विड्थ इज 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। तो ये है फर्स्ट बिल्डिंग, इसके टॉप से देखा, बराबर, विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल विच इज 10 मीटर हाई, बराबर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री।
ठीक है। तो चलो हम लोगों का फर्स्ट बिल्डिंग है ए बी। अब हम लोगों को यहाँ पे ये 12 मीटर है, तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा, हम लोगों का विड्थ भी कितना होगा, इसका 12 मीटर होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, उसके तरफ हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो अब फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर, एक मिनट रुको, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, बराबर। तो ये जो फर्स्ट बिल्डिंग है ना, ये क्या है, हम लोगों का 10 मीटर हाई है, तो यहाँ पे हम लोगों को 10 मीटर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी हम लोगों को 10 मीटर लगाना पड़ेगा। ये मैं भूल जा रहा था बार बार, ठीक है। चलो तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करूंगा मैं पहले, तो यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट ए बी, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए बी एंड सी डी, AB and CD are the heights of two buildings, बराबर। ये लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन, बराबर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ए इक्वल्स टू, क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एंगल ए इक्वल्स टू कितना डिग्री है वो, तो वो है हमारा 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्या है हमारा, रेक्टेंगल है, बट ये थोड़ा सा आपको स्क्वायर यहाँ पे नजर आ रहा है, बराबर है ना। थोड़ा सा ये इस तरीके से होना चाहिए था, बराबर। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में ये हो गया है, बट आप इसको समझ के ले लो, बराबर। ये रेक्टेंगल है ऐसा मान लो, बराबर ना, क्योंकि रेक्टेंगल कब होता है, जब ये सामने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। बट ये दिखने में अभी हम लोगों को ये स्क्वायर दिख रहा है, बट आप इसको ऐसा मान के चलो ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। चलो क्यों ऐसा मानना है हम लोगों को, थोड़ा सा हम लोग लाइन को ही बढ़ा देते हैं यहाँ पे, मानो मानो मत कुछ भी। तो चलो यहाँ से इसको यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया और ये भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब ये थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, बराबर ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये 10 मीटर लिखा, बराबर। ये क्या हो रहा है, हम लोगों का डी है और ये ई है। चलो तो अब ये थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल ये पता चल गया। तो हम लोगों को ये भी पता है यहाँ पे कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, बीसी विच इज इक्वल्स टू कितना है, 12 मीटर है, और ए बी इक्वल्स टू ई सी, ये कितने हम लोगों के 10 मीटर है, बराबर। तो ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर इन ट्रायंगल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए ई डी, बराबर। क्या लिखा हम लोगों ने, इन ट्रायंगल ए ई डी या फिर डी ए ई लिख दो, बराबर। इन ट्रायंगल डी ए ई, बराबर। इन ट्रायंगल डी ए ई, टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, एडजेसेंट पता है, अपोजिट फाइंड करना है, तो वापिस से हम लोग यहाँ पे 10 को ही लाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है कि क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल्स टू, फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अपोजिट अपॉन क्या लिखा हमने, एडजेसेंट, बराबर। अब ये कितना हो गया हम लोगों का, तो 1060 डिग्री है, ये कितना है, ये हम लोगों का 1060 डिग्री इक्वल्स टू, ऑपोजिट कितना है इसका, तो इसका ऑपोजिट है डीई, और ये कितना है हमारा, ए ई है, बराबर। डीई और ए ई। अब ये हम लोगों का 10 थीटा मत लो यहाँ पे, सॉरी 10 ए आएगा, ये 10 थीटा लिखने का आदत पड़ गया है, 10 ए है ना ये, तो 10 ए लिखा हम लोगों ने। तो डीई हम लोग 1060 डिग्री, पहले तो 1060 डिग्री कितना है वो फाइंड करो, √3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, पहले 1060 डिग्री पे √3 डाल देते हैं, बराबर। फिर डीई हमको पता नहीं है, उसको वैसे ही लिख लो, और ए कितना है हम लोगों का, 12 है। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, तो 12 √3 हो गया,
कितना हो गया हम लोगों का, देयरफॉर DE इक्वल्स टू 12√3। अब यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट बिल्डिंग था, बराबर, फर्स्ट बिल्डिंग था, इसका हाइट पता है, तो ये इतना तो हमारा कितना होएगा, 10 मीटर होएगा, और ये जो ऊपर का है वो कितना है, 12√3 है, तो 10 + 12√3 विल बी द आंसर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, CD इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने, CE प्लस ED। तो CE कितना है हम लोगों का, 10 मीटर, प्लस ये कितना है हम लोगों का, 12√3 विच इज इक्वल्स टू, बस यही फाइनल आंसर है, बराबर। एक मिनट, हाँ, तो ये हम लोगों का कितना आ रहा है हम लोगों को, ये 12√3, तो 10 + 12√3, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है। और ये कैसे कर दिया हम लोगों ने, तो ये हम लोगों ने किया है E इज कोलिनियर ऑफ C एंड D। तो इसके मदद से हम लोगों ने ये सम को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको ये सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ सम की ओर, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ सम की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को ये सब चीजों को मिटा देना पड़ेगा यहां से। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग हमारे फोर्थ सम के तरफ बढ़ते हैं। ये टेबल खाली हम लोगों को रहने देना है ताकि हम लोगों को सम अच्छी तरीके से समझे। सम नहीं, मतलब सम में किसको कौन सा वैल्यू लेना है हम लोगों को वो समझेगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि जैसे देखो, ट्रिग्नोमेट्री तो एग्जाम में आने ही वाला है। जब हम लोगों को पेपर मिलता है, बराबर, जब हम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले या फिर पेपर मिलता है, बराबर, तो हम लोगों के पास में टाइम होता है, तो क्या करने का, ये जो टेबल है ना, इसको पहले ही एक जगह पे लिख के रख देने का, बराबर ना। तो क्या होगा कि आप जैसे ये सब चीज पढ़ के जाते हो तो वो बराबर से आपका लिखा जाएगा, है ना। क्वेश्चन पेपर मिलते ही चाहिए तो लास्ट पेज पे जाके ये टेबल लिख देने का, बराबर ना। ताकि नहीं तो फिर क्या होता है कि हम लोग जब सम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारा, कभी कुछ अच्छा पेपर नहीं आए या फिर कुछ हो गया, मतलब हम लोगों को गलती से गलती हो जाती है, बराबर ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि हमारे सेफर साइड में रहने के लिए हम क्या कर देंगे, ये टेबल को पहले ही लिख के रख देंगे अपने आंसर बुक में, रफ वर्क के पेज पे। तो हमको ही क्या होगा, उससे अच्छा रहेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है करके। मैंने आपको बता दिया एक ट्रिक कि इसको इस तरीके से लिख के रख लो। तो क्या बोला है यहाँ पे, 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर 7 मीटर आर एक्सपेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। क्या बोला है, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 2 poles of height, बराबर, 18 मीटर and 7 मीटर are expected on a ground, फिर उसके बाद में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स। फिर द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द टॉप, at their top is 22 मीटर। क्या ये हम लोगों का इस 22 मीटर। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर। क्या बोल रहा है ये, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ द हॉरिजॉन्टल। क्या बोला है, विथ द
हॉरिजॉन्टल। तो अब ये जो सम है ये थोड़ा सा अलग है। तो टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर एक्सपेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, बराबर। तो यहां पे से हम लोग बना देते हैं एक 18 मीटर का पोल और एक मैंने बना दिया यहाँ पे कितने का 7 मीटर का पोल, बराबर। थोड़ा यहीं पे करते हैं हम लोग डायग्राम क्योंकि सम लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो 18 मीटर पोल ये रहा और ये रहा हम लोगों का क्या समझो 7 मीटर पोल, है ना। तो अब two poles of a height 18 meter and 7 meter are expected on a ground. The length of the wire fastened at their top is 22 meter. अब देखो यहां से इनके जो टॉप पे से ये जो वायर गया है ये कितना है हम लोगों का 22 मीटर है। कितना है भाई ये हम लोगों का इसका 22 मीटर, बराबर। अब at their find the angle made by the wire with the horizontal। तो मतलब ये जो लाइन है ये हम लोगों का क्या हो चुका है भाई हॉरिजॉन्टल हो चुका है और ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है इसको एंगल बोला है, बराबर। और यहां से ये क्या है हम लोगों का ये जो हम लोगों का यहां से यहां तक इसको भी जोड़ देंगे हम लोग अभी, बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक था हम लोगों का कितना भाई 7 मीटर था, बराबर। एक था हम लोगों का 7 मीटर का पोल और दूसरा कितने का था हम लोगों का 18 मीटर का। तो ये कितना है हम लोगों का 7 मीटर है, बराबर। और यहां से ये वाला जो पोल है हमारा ये वाला, एक मिनट, ये वाला पोल है हमारा, ये है हमारा कितना 18 मीटर का पोल है, बराबर ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं तो टू पोल्स ऑफ अ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर एक्सपेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप इज 22 मीटर। फाइंड द एंगल। हाँ तो ये हम लोगों को एंगल फाइंड करना है, बराबर। तो अब हम लोगों को ये पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम लोगों को मान के चलना है कि ये क्या है हम लोगों का रेक्टेंगल है। फिर से क्या है ये हम लोगों का रेक्टेंगल है, बराबर ना। इसको हम लोगों को रेक्टेंगल मानना है भाई, बराबर। तो चलो हम लोग इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा इसका 7 मीटर हो जाएगा, बराबर। तो अब यहाँ पे ये अगर 7 मीटर है अपोजिट साइड से इसके इक्वल होते हैं तो ये जो ऊपर का साइड है ये कितना मीटर हो रहा होगा हम लोगों का 11 मीटर हो रहा होगा, बराबर ना। ये कितना हो रहा होगा हम लोगों का 11 मीटर। एक्चुअल में ये जो मैंने यहाँ पे ये जो ऊपर का लाइन ये जो है ना हम लोगों का 7 मीटर और 18 मीटर ये काफी थोड़ा सा मेरा बड़ा हो चुका है। इसको है ना हम लोगों को थोड़ा लॉजिकली सोच के बनाना पड़ेगा। तो समझो हम लोग इतना 7 मीटर मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो डायग्राम हमारा प्रॉपर दिखेगा और वो जो हम लोगों का यहाँ पे बनेगा ना, बराबर, जो हम लोगों का ये बनेगा वो भी प्रॉपर हम लोगों को क्या नजर आएगा रेक्टेंगल नजर आएगा। तो बहुत से बच्चों को नहीं तो वो कंफ्यूजन रहेगी, बराबर। तो ये हम लोगों ने इसको यहां से जोड़ दिया और ये कितना हो गया ये हम लोगों का ऐसा हो गया। और अब हम लोगों का ये कितना आ गया तो 22 मीटर आ गया और हमको फाइंड करना है इसको, ठीक है। तो चलो हम लोगों को ये बात तो पता चल गया कि हम लोगों के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं कब, जब ये क्या होता है हम लोगों का रेक्टेंगल होता है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो नामकरण कर देते हैं इसका। तो ए बी सी डी और ये रहा ई हमारा। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं लेट ए बी और क्या है दूसरा हम लोगों का मैं लिखता हूं यहाँ पे लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पे लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ये लिखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों का ये जो एडी है and AD is a what wire, बराबर। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे ये बता देना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle। क्या है हम लोगों का यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ए बी इक्वल्स टू ई सी या फिर सी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये हम लोगों का 7 मीटर आ रहा है, बराबर। ई सी मत लिखो, सी लिखो तो बराबर लगेगा वो। तो ये हम लोगों का सी हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों को ये देखो, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, बट हम लोगों को क्या करना है ना भाई, यहाँ पे ये लिख के बताना पड़ेगा ना कि ये 11 मीटर कैसे आया है। वो लोग ये डायग्राम में हम लोगों ने लिखा है उसको तो अज्यूम नहीं कर लेंगे, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, सी डी इक्वल्स टू क्या है ये हम लोगों का, ई सी प्लस डीई। तो CD कितना है हम लोगों का, तो CD हम लोगों का है 18 इक्वल्स टू EC कितना है हम लोगों का, तो 7 प्लस ये कितना है हम लोगों का DE, और ये क्या है हम लोगों का CE इज कोलिनियर ऑफ C एंड D, बराबर, ये लिखा। फिर उसके बाद में हम लोगों का DE इक्वल्स टू 18 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हम लोगों को, 11 आ रहा है। तो DE कितना आ गया हम लोगों को, फाइनली 11 आ चुका है। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, अगर ये 11 आ चुका है, क्या हो गया हम लोगों को, ये 11 आ चुका है, और हम लोगों को यहाँ पे कुछ अलग चीज पता है, जरूरी नहीं है हम लोगों को हमेशा से एडजेसेंट साइड ही पता रहेगा। इस बार हम लोगों को क्या पता है, हाइपोटेनस पता है। तो ये एंगल है, यहां से ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कहां पे आता है हमारा, साइन में आता है, ये हम लोगों को पता चल गया, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल DAE, बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है इन ट्रायंगल DAE, बराबर। इन ट्रायंगल DAE हम लोगों का यहाँ पे साइन A इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या लिखा हम लोगों ने, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखा। तो अब अपोजिट क्या है इसका, एंगल A का, तो एंगल A का अपोजिट है DE, और हाइपोटेनस क्या है इसका, DA है, बराबर। तो DE कितना आता है हम लोगों का 11, और ये कितना आता है हम लोगों का 22। तो 11 1 जार 11, और ये कितना है 2 बार में जाएगा, तो ये कितना आ गया, हाफ आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो साइन हाफ कब आता है, तो साइन हाफ हमारा कहां पे आ रहा है, 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं देयरफॉर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, बराबर। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। फिर उसके बाद में साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइन इज इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने यहाँ पे, साइन 30 डिग्री, बराबर। और ये कैसे लिख दिया, तो सिंस क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सिंस साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या आता है, 1/2। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। और हम लोग यहाँ पे बोल भी सकते हैं द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। तो द 30 डिग्री एंगल मेड, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे लास्ट में, द 30 डिग्री एंगल मेड बाय द वायर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एंगल मेड बाय द वायर विथ द हॉरिजॉन्टल, क्या लिखा हम लोगों ने, विथ द हॉरिजॉन्टल। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले सम की ओर, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके जो लास्ट सम है हमारा उसको हम सॉल्व करते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पे हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, तो यहां से ये मिट रहा है। तो फ्रेंड्स, जो ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट है बहुत इजी है। अब तक हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री के जो सम्स हम लोगों ने किए हैं यहाँ पे, वो क्या थे हम लोगों के, लगभग सब इजी ही थे, बराबर ना दोस्तों।
तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो इसका लास्ट सम है उसको कंप्लीट करके ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ पे सर्कल चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, मुझे याद है, बराबर। तो हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे चल रहे हैं। हम लोगों ने वीडियो भी इस साल लेट बनाना शुरू किया, तो कोई बात नहीं, बट हम लोगों को जैन तलब तो कैसे भी करके पोर्शन कंप्लीट करना है, वो हम कर ही देंगे। ठीक है, तो अभी काफी समय पड़ा है हम लोगों के पास में, नवंबर चल रहा है, अब नवंबर दिसंबर है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिफ्थ सम को सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूं। तो क्या है यहाँ पे फिफ्थ सम, तो अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस। क्या बोला है ये, तो अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, पहले तो मैं लिख लेता हूं फटाफट, अ स्टॉर्म ब्रोक a storm broke a tree and the tree top is rested, क्या है, rested 20 मीटर फ्रॉम द बेस, 20 मीटर फ्रॉम द बेस, बराबर, बेस ऑफ द ट्री, बेस ऑफ द ट्री। फिर उसके बाद में क्या है, मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ, मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, विथ द हॉरिजॉन्टल। फिर बाद में क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो अब हम लोगों को यहां पे ये सॉल्यूशन करना है, तो हम लोग इसको यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, बराबर, स्टॉर्म ने क्या किया, एक ट्री को तोड़ दिया, बराबर, एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, बराबर। तो ट्री का जो टॉप है वो क्या हो गया, हम लोगों का रेस्ट हो गया कितने में, 20 मीटर पे, बराबर। तो फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और यहां से ये जो ट्री जो गिरा है ना, ये क्या हो गया, यहां से ये 60 डिग्री बन गया है इसका एंगल, बराबर। जब ट्री गिरा तो ये 20 मीटर फ्रॉम अ बेस से ये गिरा, और एंगल यहाँ पे कितने का क्रिएट हुआ, तो इसका एंगल हो गया यहाँ पे 60 डिग्री का क्रिएट, बराबर। विथ द हॉरिजॉन्टल फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बराबर, विथ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब हम लोगों को समझ गया। अब हम लोगों का जाहिर सी बात है, ये ट्री कैसा हुआ होगा, ऐसा खड़ा हुआ होगा, बराबर। तो अब ये हम लोगों ने समझो यहां तक कनेक्ट कर लिया, बराबर, ये हम लोगों का पूरा ऐसा एंगल हम लोगों ने बना लिया, बराबर। अब ये जो है इसको नाम दे देते ए ओ बी, और ये तो है सी, बराबर। जब ये ट्री गिरा ना, तो क्या हो गया, यहां से ये ऐसा गिरा है, क्या हुआ है, ये ट्री ऐसा गिर गया है, बराबर। और ये जब गिरा तो इसका कितना यहाँ पे ये हो गया था, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, द ट्री टॉप इज रेस्टेड 20 मीटर। तो ये जो ट्री का टॉप है ना, ये 20 मीटर रेस्टेड, मतलब 20 मीटर फ्रॉम द बेस, बराबर, बेस से 20 मीटर तलब था ये, ठीक है। तो एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और एंगल कितना बन गया वहां पे, 60 डिग्री का बन गया है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं ए बी, क्या है हम लोगों का, अज्यूम करते हम लोग ए बी को, क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं, ट्री। तो यहां पे मैं लिखता हूं ए बी इज अ ट्री, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए बी इज अ ट्री ड्यू टू स्टॉर्म इट रेस्टेड, क्या लिखा हम लोगों ने, ड्यू टू स्टॉर्म इट ब्रोक फ्रॉम पॉइंट ओ,
बराबर, ड्यू टू स्ट्रॉम, हाँ बराबर है, इट ब्रोक फ्रॉम पॉइंट ओ, ये ओ से ब्रोक हुआ है तभी तो ये ऐसा है ना, बराबर, बेस से ऐसा जा रहा है और एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है हम लोगों का, बराबर। तो चलो, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, ब्रोक फ्रॉम पॉइंट ओ एंड द ब्रोक पार्ट मेड 60 डिग्री एंगल, बराबर। यहां पे हम लोग लिखते हैं एंड द ब्रोकन पार्ट मेड एन 60 डिग्री एंगल, बराबर। ये बन गया विथ हॉरिजॉन्टल, क्या है ये हम लोगों का, विथ हॉरिजॉन्टल। अब हम लोगों को क्या पता चल रहा है, और एक चीज, कि ये अगर हम लोगों का हॉरिजॉन्टल से इतना ये ब्रोक हुआ है तो हम लोगों का ये एओ और ओबी क्या है, हम लोगों का एओ और सॉरी एओ और एक मिनट क्या हो रहा है, ये हम लोगों का एओ और ओसी क्या हो जाएगा, हम लोगों का इक्वल हो जाएगा, बराबर ना। एओ और ओसी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल हो रहा है। ये बात हम लोगों को समझता है, बराबर ना दोस्तों। तो यहाँ पे समझो ये है हम लोगों का ट्री, और ये अगर टुकड़ा ऐसा आके गिरता है तो ये एओ हमारा ओसी से इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, कि एओ इक्वल्स टू क्या है, ये हम लोगों का ओसी है। अब हम लोगों को क्या क्या दिया गया है ना, वो सब चीज हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों को बी सी इक्वल्स टू कितना दिया है भाई, 20 मीटर दिया है, और एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो हाइट है ए बी उसको फाइंड करना है। हम लोगों को एडजेसेंट पता है, हम लोगों को अपोजिट फाइंड करना है। तो किसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, तो टेन, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेन थीटा या फिर सॉरी टेन सी इक्वल्स टू क्या है, ये हम लोगों का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। तो टेन सी को हम लोगों ने क्या लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है 60 डिग्री, अपोजिट हम लोगों को क्या है ना कि पता नहीं है, और यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिख दिया, इसको 20 मीटर लिख दिया, बराबर। तो 1060 डिग्री अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना है हम लोगों का, तो √3 है अपॉन अपोजिट अपॉन क्या है, ये हम लोगों का 20। अब अपोजिट क्या है, एक्चुअल में हम लोगों का यहाँ पे ए बी है, तो वो लिख देते हैं हम लोग। तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 20√3 आ गया है। कितना आया है ये, 20√3 आ गया है, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो ए बी तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। एक मिनट सॉरी ए बी नहीं, ये है हम लोगों का यहाँ पे ओ बी, क्या है ये हम लोगों का, सॉरी ये क्या आ गया हम लोगों का, ओ बी आ गया है, ए बी नहीं बोल सकते हम लोग, उसको ओ बी बोलेंगे, सॉरी। तो अब हम लोगों ने क्या किया है भाई, यहाँ पे ओ बी फाइंड किया है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को, 20√3 आ रहा है। कितना आ गया ये हम लोगों को, समझो ये आया हम लोगों को 20√3, ये हम लोगों ने फाइंड किया। अब हम लोग यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं मालूम है क्या, हमको ये फाइंड करना है, बराबर ना। अब देखो हम लोगों ने खाली ये इतना फाइंड किया है, ये OA किसके इक्वल था, OC के इक्वल था, ये देखो ये आपने अभी बताया था, ये तो हमारा जो टूटा हुआ पार्ट है वही है, ये ऐसा था वो ऐसा आके गिरा हुआ है, ठीक है ना, जो ऊपर का पार्ट है वही ऐसा आके गिरा हुआ है, तो ये OA OC से इक्वल है। तो अब हम लोगों का यहाँ पे क्या लगेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है ये, तो कॉस का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। काय का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया किसका, कॉस सी इक्वल्स टू क्या होता है ये, तो एडजेसेंट, क्या आया हम लोगों का यहाँ पे, एडजेसेंट अपॉन क्या लगा रहे हैं हम लोग,
हाइपोटेनस, क्या लगाया हम लोगों ने, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पे आप अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस भी लगा सकते थे, अगर साइन लगाना था तो साइन भी लगा सकते हो। हम लोगों ने कॉस लगा दिया, कोई वांधा नहीं है। हम लोगों ने कॉस इसके लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि ये 20 है, ये 20√3 था, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम होता है ना, प्रॉब्लम तो नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हम लोगों का क्या होता, वो सॉल्व करने का हम लोगों को कॉम्प्लिकेट जाता। तो हम लोगों का ये जो साइन कॉस सी है वो कितना है, 60 डिग्री है, बराबर। फिर एडजेसेंट, सॉरी, तो ये कितना है हम लोगों का, एडजेसेंट। अब एडजेसेंट कितना है इसका, तो वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कितना है, BC अपॉन OC है, बराबर। तो 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री कितना होता है हम लोगों का, कभी भी ये होता है हाफ, और BC कितना है हम लोगों का 20, और ये है OC, बराबर। तो अगर हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया मैंने यहाँ पे, OC इक्वल्स टू 20 इंटू 2, तो OC इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हम लोगों को, 40 मीटर आ गया है, बराबर। ये कितना आया हम लोगों को, 40 मीटर आ गया है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सिंस AO इक्वल्स टू क्या है हमारा, OC है, तो ये भी कितना हो जाएगा हम लोगों का, 40 मीटर हो जाएगा। तो हम लोगों का हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होता है, तो AO प्लस BO है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है क्या, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू AO प्लस OB, बराबर। तो AO कितना आया हम लोगों को, तो AO हम लोगों को आया है यहाँ पे 40, प्लस OB कितना आया है हम लोगों को, तो 20√3। तो बस दिस इज अवर फाइनल आंसर, 40 प्लस 20√3। आई होप कि आपको ये जो सम्स थे पांचों के पांचों सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.